जूनागढ़ एक ऐसा इलाका था जहाँ दिन ढलते ही लोग अपने दरवाजे बिना बोले बंद कर लेते थे। वहाँ शाम का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता था, बल्कि किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास होता था। जंगल जूनागढ़ को चारों तरफ से जकड़े हुए था और रात में ऐसा लगता था जैसे पेड़ आपस में फुसफुसा रहे हों। हवा जब चलती तो उसमें किसी जली हुई चीज़ की गंध खुली रहती। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये ज़मीन कभी साफ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ एक आत्मा दबी हुई नहीं है, बल्कि जागती रहती है। कई साल पहले जूनागढ़ में अनिल नाम का एक तांत्रिक रहता था। बाहर से देखने पर वह साधारण आदमी लगता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो लोगों को असहज कर देता था। उसकी हवस किसी शरीर के लिए नहीं थी, बल्कि लोगों को अपने डर में झुकते देखने की थी। वह चाहता था कि लोग कांपे, गिड़गिड़ाए और खुद को उसके सामने छोटा महसूस करें। खासकर औरतों से वह भय के सारे सेवा और समर्पण की मांग करता। जो मना करती, उसके घर में अजीब बीमारियां फैल जाती। जो सवाल पूछती, वह रातों को चीखते हुए जागने लगती। धीरे धीरे पूरा जूनागढ़ में डर बस गया। लोग अनिल का नाम जोर से नहीं लेते थे, पर एक रात, अमावस्या की सबसे काली रात, गांव वालों का डर गुस्से में बदल गया। उन्होंने अनिल को जंगल में घसीट कर बांध दिया और उसको चारों ओर आग लगा दी। आग की लपटें उठी, लेकिन अनिल की आंखों में डर नहीं था। वह जलते हुए हंस रहा था। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि कुछ लोग वहीं बेहोश हो गए। मरते समय वह बोला कि उसका शरीर खत्म होगा, लेकिन उसकी चाह कभी नहीं मरेगी। 3 दिन तक जूनागढ़ शांत रहा। चौथे दिन एक लड़की बिना किसी चोट के मर गई। उसके चेहरे पर ऐसा डर जमी हुई थी जैसे उसने मौत से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। उसी रात जंगल में एक आवाज़ आई, धीमी लेकिन साफ, अनिल। इसके बाद अमावस्या की हर रात किसी न किसी घर के बाहर जले हुए पैरों के निशान मिलने लगे। खिड़कियां अपने आप खुल जाती और अंधेरे में कोई फुसफुसाता, जो मेरा है वो मुझे दे। अब नील भूत बन चुका था। आधा जला हुआ चेहरा, लटकती हुई जीभ और लाल आंखें, जिनमें कभी न बुझने वाली भूख थी। लोग उसे हवसिया भूत अनिल कहने लगे। कहा जाता था कि अगर अनिल को किसी का नाम पता चल जाए तो वह उस इंसान के सपनों में घुस जाता है और धीरे धीरे उसकी आत्मा को तोड़ देता है। एक दिन जूनागढ़ में एक अजनबी आया। न उसके कदमों की आवाज़ थी, न ज़मीन पर उसकी परछाई दिखती थी। उसने अपना नाम जाफिर बताया। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें अजीब सी गहराई थी। बुजुर्गों ने समझ लिया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, जाफिर जिन था, और वह उन आत्माओं को अंत करने आया था जो अपनी सीमाएं पार कर चुकी थी। अमावस्या की सबसे डरावनी रात, जंगल में अनिल और जाफिर आमने सामने हुए। हवा चीखने लगी, पेड़ झुक गए और ज़मीन कांप उठी। अनिल ने खुद को डर का मालिक बताया, लेकिन जाफिर ने कहा कि हर डर का एक अंत होता है। नीली आग भड़की, आसमान से जंजीरें उतरी और अनिल की चीखें पूरे जंगल में गूंज गई। अंत में उसकी आत्मा को एक काली शीशी में बंद कर दिया गया। उस रात के बाद जूनागढ़ में शांति लौट आई, लेकिन डर पूरी तरह कभी गया नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि अगर किसी के मन में हवस और लालच हद पार कर जाए तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है और कहीं दूर से एक फुसफुसाहट आती है, जाफिर देख रहा है। और जूनागढ़ आज भी रात में जल्दी सो जाता है।